हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो 17 जून के जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे, वो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पहले देख लिए थे। जो पहले यहाँ पे स्टूडेंट ने फॉरवर्ड कर दिए थे, वो मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिए थे। पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो इसके बाद आप जाके देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर देना। आपके लिए हर शिफ्ट का है जो एनालिसिस, जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं लेके आ रहा हूँ। तो सारे जो क्वेश्चन हमें फॉरवर्ड हो रहे हैं वही क्वेश्चन है, कोई अतिरिक्त क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लेके आ रहा हूँ। वीडियो को यहाँ पे एक लाइक जरूर कर देना, इतनी रिक्वेस्ट आपसे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास नेक्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है वो भी आता रहे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसे सेनापति नियुक्त किया था। तो ये किया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर को है जो दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति नियुक्त किया था। और मलिक काफूर है अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध सेनापति था। उसने देवगिरी, वारंगल, दारसमुंदर और मदुरै पर सफल अभियान चलाए थे। इसके अभियानों से दिल्ली सल्तनत का प्रभाव है जो दक्षिण भारत तक फैल गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो ये की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। और जो 5 से 7 दिन पहले जो पॉलिटी का वीडियो डाला था उसमें मैंने यहाँ पे मौलिक कर्तव्य और मौलिक जो कर्तव्य थे और उनसे रिलेटेड ये समिति का डिस्कस वहाँ पे उस वीडियो में भी किया था। तो ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे है जो 1976 में 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और प्रारंभ में यह है जो 10 कर्तव्य थे और बाद में 86 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था और ये गया था 51A में। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया है या दोनों क्वेश्चन आए ये आइडिया नहीं है, दोनों यहाँ पे फॉरवर्ड किए किसी स्टूडेंट ने। तो 51A का संबंध है वो क्या है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और 51A में भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि MS विंडो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। MS विंडो क्या है ये नहीं था, यहाँ पे MS विंडो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो MS विंडो ही अगर पूछा गया है तो ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे विकसित किया है। और विंडो के कुछ उदाहरण यहाँ पे विंडो 95 है, XP, विंडो 7, 10, 11 इसके प्रमुख क्या है, संस्करण है। तापमान की जो टेम्परेचर है उसकी SI इकाई क्या है। तो उसकी SI इकाई है जो केल्विन है। टेम्परेचर की SI इकाई क्या है, केल्विन है। और सामान्य जीवन में जो हम प्रयोग करते हैं वो सेल्सियस का प्रयोग अधिक करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक मापन है वो केल्विन में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि त्वरण की SI इकाई क्या है। तो त्वरण की SI इकाई यहाँ पे है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में एकता प्रणाली। ये क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में देख लिया था। भारत में एकता प्रणाली किसने स्थापित किया था। तो ये इल्तुतमिश ने किया था जो कि गुलाम वंश का शासक था। 1912 के दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार कौन थे। 1912 के जो दिल्ली षड्यंत्र था उसके प्रमुख सूत्रधार कौन थे। तो रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल थे। सचिंद्रनाथ सान्याल थे। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया गया था और यह घटना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। नेक्स्ट यहाँ पे है यूट्रोफ्रिक्शन मुख्य रूप से किन पोषक तत्वों की अधिकता से होता है। जो यूट्रोफिकेशन है वो किन पोषक तत्वों की अधिकता से होता है। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की अधिकता से होता है। और इससे क्या है, शैवाल जो एल्गाई है वो तेजी से बढ़ते हैं और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ष 2000 पुरुष का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था। तो मैंने बता दिया था, जेनिक सिनर है, इन्होंने जीता था। वो इटली के एक टेनिस खिलाड़ी है जेनिक सिनर। नेक्स्ट यहाँ पे है पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक जीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये है क्रिस्टियन रोनाल्डो के नाम से है। क्रिस्टियन रोनाल्डो के नाम से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक जीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। और पुर्तगाल के महान खिलाड़ी है ये रोनाल्डो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं।
ALU का मुख्य कार्य क्या है? जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना। गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना। ALU CPU का ही प्रमुख भाग है और जोड़ घटाव गुणा भाग तुलना जैसे कार्य है जो ALU के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे था द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक के लेखक कौन है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये है किरण देसाई। किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है लोनलीनेस एंड सोनिया। और फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना। और अगर आपकी भी एग्ज़ाम दे के आते हो तो आप कमेंट के माध्यम से है जो क्वेश्चन यहाँ पे शेयर ज़रूर करना, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रहते हैं। तो किरण देसाई है, प्रसिद्ध भारतीय मूल की लेखक है और उन्हें इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है किरण देसाई को। नेक्स्ट यहाँ संसद में कोरम किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 100 में, आर्टिकल जो 100 है उसमें कोरम वर्णित है अनुच्छेद। तो किसी सदन की बैठक चलाने के लिए जो न्यूनतम संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? हम कोरम कहते हैं। और कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है, इसे ही हम कोरम कहते हैं। यानी मिनिमम अगर संसद की बैठक होती है तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यहाँ उपस्थित होना चाहिए, उसे ही क्या है? कोरम कहते हैं। और अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो कार्यवाही क्या कर दी जाती है? स्थगित कर दी जाती है। नेक्स्ट है 44 संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया जा सकता था जिसे बाद में बदल दिया गया? तो ये है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, तो इसमें क्या है? पहले यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 के बाद उसके स्थान पर आर्म्ड फोर्सेज यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया गया और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है ये हटा दिया गया। यानी आंतरिक अशांति हटा के क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द का यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अगर पूछ ले तो अनुच्छेद 352 में है। विधानसभा के अध्यक्ष की चुनाव कौन करता है? तो ये आपको बता दिया था, विधानसभा के जो निर्वाचित MLA है वही करते हैं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोनों शिफ्टों के मिला के क्वेश्चन है, कौन सा फर्स्ट का है कौन सा सेकंड का है ये यहाँ पे स्टूडेंट ने नहीं लिखा है। तो जो क्वेश्चन आए हैं मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश किस साम्राज्य के पतन के बाद उभरा था? जो इक्ष्वाकु वंश था वो किस साम्राज्य के पतन के बाद उभरा था? तो ये सातवाहन साम्राज्य के जो पतन हो गया था उसके बाद है जो इक्ष्वाकु वंश उभरा था। और इक्ष्वाकु वंश ने दक्षिण भारत की पूर्वी दक्कन क्षेत्र में शासन किया था। इसका उदय है जो सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। और राजधानी अगर पूछी जाए तो विजयनगरी यानी नागार्जुनकोंडा क्षेत्र में इसकी इक्ष्वाकु वंश की राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोली जाने वाली प्रमुख द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बलूचिस्तान में बोली जाने वाली भाषा, और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार से पूछा गया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सेम ही है, तो ये इसका आंसर है ब्राहुई। ब्राहुई द्रविड़ भाषा परिवार की ही भाषा है और मुख्यतः जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोली जाती है। तो द्रविड़ भाषा की अगर परिवार की अन्य भाषाएं देखें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये भी क्या है? द्रविड़ भाषा की ही मुख्य द्रविड़ भाषा है इनकी, और इन्हीं की ये अन्य भाषाएं हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना ताकि आपके पास है जो नेक्स्ट शिफ्ट का रिव्यू भी आ सके।